कल्पना कीजिए, अगर आपके पास ऐसा कोई फार्मूला हो जिससे आप गरीब से अमीर, साधारण से असाधारण और सपनों से हकीकत तक का सफर तय कर सकें, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? आज की यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। यह कहानी है सोच बदलने की, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। आज ऑडियो एरा स्टोरी में हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। लेखक के बारे में ऑथर स्टोरी टेलिंग। नेपोलियन हिल कोई अमीर आदमी नहीं थे, वे भी आम इंसान की तरह संघर्ष कर रहे थे। एक दिन उनकी मुलाकात हुई उस दौर के सबसे अमीर इंसान से, एंड्रू कार्नेगी। कार्नेगी ने हिल से कहा, मैं तुम्हें सफलता का ऐसा राज दूंगा जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, लेकिन शर्त यह है कि तुम 20 साल तक दुनिया के सफल लोगों का अध्ययन करोगे। नेपोलियन हिल ने यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अध्ययन किया हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन डी रॉकफेलर, और 20 साल की रिसर्च के बाद जन्म हुआ इस किताब का, थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब का असली मतलब, बहुत लोग सोचते हैं कि यह किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में है, लेकिन सच्चाई यह है, यह किताब सिखाती है अमीर सोच कैसे बनाई जाती है, सफलता पहले दिमाग में कैसे जन्म लेती है और फिर हकीकत में कैसे बदलती है। प्रिंसिपल 1, डिजायर, तीव्र इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ चाहना काफी नहीं है जब तक वह चाह जलती हुई इच्छा न बन जाए। उदाहरण एडविन सी बार्न्स। एडविन बार्न्स के पास न पैसा था, न डिग्री, न पहचान, लेकिन उसके पास था एक सपना, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। लोग हंसे, पर बार्न्स ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे छोटे छोटे मौके पकड़कर वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। सीख, अमीर बनने से पहले अमीर बनने की भूख पैदा करनी होती है। डिजायर को ताकत में बदलने के 6 स्टेप। नेपोलियन हिल का फार्मूला। तय करें आपको कितना पाना है, बदले में क्या देंगे, मेहनत, समय। एक तय तारीख रखें, स्पष्ट प्लान बनाएं, इसे लिखें, दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। यही है अफर्मेशन की ताकत। प्रिंसिपल 2, फेथ, विश्वास। विश्वास मतलब खुद पर इतना भरोसा कि हालात भी डर जाएं। फेथ कोई जादू नहीं है, यह बनता है बार बार सोचने से, बार बार बोलने से, बार बार महसूस करने से। जो आप दिमाग में डालते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज कहते हैं, मैं गरीब हूं, मेरे बस का नहीं, तो वही सच बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे अंदर शक्ति है, तो वही आपकी हकीकत बनेगी। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी सोच से जन्म लेता है। अमीरी पहले सोच में पैदा होती है। डिजायर प्लस फेथ प्लस ऑटो सजेशन। जो दिमाग मान लेता है वही जिंदगी बन जाती है। अब पार्ट 2 में हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो आपकी सोच को एक्शन में बदलते हैं। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं, सामान्य ज्ञान आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि विशेष ज्ञान प्लस सही उपयोग आपको अमीर बनाता है। आज दुनिया में लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अमीर नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास है डिग्री, जानकारी, लेकिन नहीं है सही स्किल, सही दिशा, सही एक्शन। सीख, वह ज्ञान सीखिए जिसकी बाजार में मांग है।
सफलता का नियम। आपको सब कुछ नहीं आना चाहिए, आपको एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और अगर खुद नहीं आता तो सीखिए या टीम बनाइए। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वह उसे पा सकता है। हर बड़ी चीज पहले कल्पना थी। मोबाइल फोन, इंटरनेट, हवाई जहाज, करोड़ों का बिजनेस। कल्पना के दो प्रकार, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन, नई आइडिया, नए इनोवेशन। दो सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने आइडिया को नए तरीके से जोड़ना। पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो आइडिया को एक्शन में बदलते हैं। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना बनाकर काम करना। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, सपना प्लस प्लान सफलता। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो प्लान बदलिए, लक्ष्य नहीं। मास्टरमाइंड की ताकत। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब ऐसे लोग जिनका लक्ष्य एक जैसा हो। 2 दिमाग 1 दिमाग, 3 दिमाग 2 दिमाग। सफलता अकेले नहीं आती, टीम से आती है। फेलियर से डरिए मत, हर असफलता अपने साथ बराबर का बीज लेकर आती है। सफलता का बीज। अधिकतर लोग सफलता से सिर्फ एक कदम पहले हार मान लेते हैं। प्रिंसिपल 7, डिसीजन, फैसला लेने की आदत। सफल लोग जल्दी फैसला लेते हैं और देर से बदलते हैं। असफल लोग देर से फैसला लेते हैं और जल्दी बदलते हैं। सबसे बड़ा कारण डर और दूसरों की राय। सीख, अगर आप हर किसी की सुनेंगे तो कभी खुद की नहीं सुन पाएंगे। प्रिंसिपल 8, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस वह ताकत है जो हार को भी झुका देती है। टैलेंट हो सकता है फेल हो जाए, लक भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन परसिस्टेंस कभी धोखा नहीं देती। परसिस्टेंस कैसे बढ़ाएं? मजबूत इच्छा, साफ लक्ष्य, पॉजिटिव माइंड, रोज का एक्शन। आज जो दर्द है वही कल आपकी पहचान बनेगा। सही स्किल ही असली ताकत है। कल्पना पैसा बनाती है, प्लान के बिना सपना अधूरा है। फैसले और परसिस्टेंस सफलता की चाबी हैं। अब तक आपने सीखा, इच्छा प्लस विश्वास शुरुआत, ज्ञान प्लस कल्पना अवसर, प्लान प्लस परसिस्टेंस सफलता। अब पार्ट 3 में जानेंगे वह शक्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन आपकी जिंदगी चला रही है। प्रिंसिपल 9, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आप भावनाओं के साथ बार बार उसमें डालते हैं। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड जो मान लेता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह आदेश मानता है। उदाहरण, अगर आप रोज कहते हैं मैं असफल हूं तो अवचेतन कहता है ठीक है। अगर आप कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं तो अवचेतन कहता है जैसा आप चाहें। अवचेतन मन को प्रोग्राम कैसे करें? 1, साफ लक्ष्य लिखें। 2, उसे भावना के साथ पढ़े। 3, सुबह और रात दोहराए। 4, खुद को उस स्थिति में महसूस करें। यही वजह है कि अफर्मेशंस काम करते हैं। प्रिंसिपल 10, द ब्रेन, दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। नेपोलियन हिल के अनुसार दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलता है वैसे ही आपका दिमाग विचारों की फ्रीक्वेंसी पर चलता है। पॉजिटिव विचार पॉजिटिव लोग अवसर, नेगेटिव विचार डर रुकावटें। मास्टर माइंड और ब्रेन,
जब कई लोग एक लक्ष्य पर एक साथ सोचते हैं तो उनकी ऊर्जा जुड़ जाती है। यही मास्टरमाइंड की असली ताकत है। प्रिंसिपल 11 द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय अंतर्ज्ञान। यह किताब का सबसे रहस्यमय भाग है। सिक्स्थ सेंस मतलब वह आवाज जो बिना तर्क के आपको सही रास्ता दिखाती है। उदाहरण, कभी ऐसा हुआ है, दिल कहता है कुछ गलत है, बिना वजह कोई आइडिया आ जाता है। यह सिक्स्थ सेंस है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यह शक्ति तभी एक्टिव होती है जब बाकी सभी सिद्धांत लगातार अपनाए जाते हैं। प्रिंसिपल 12 फियर, डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। नेपोलियन हिल ने 6 बड़े डर बताए। 1 गरीबी का डर, 2 आलोचना का डर, 3 बीमारी का डर, 4 प्यार खोने का डर, 5 बुढ़ापे का डर, 6 मौत का डर। सबसे खतरनाक डर आलोचना का डर। इसी डर से लोग शुरू नहीं करते, बोल नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ते। डर को हराने का तरीका: नॉलेज, एक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। डर तब तक रहता है जब तक आप कुछ नहीं करते। आपका डर आपके अगले लेवल का दरवाजा होता है। अवचेतन मन आपकी जिंदगी लिखता है। सोच की फ्रीक्वेंसी परिणाम तय करती है। सिक्स्थ सेंस अनुभव से जागती है। डर को एक्शन से हराया जाता है। अब तक आपने सीखा, डिजायर से सपना जन्म लेता है, फेथ और ऑटो सजेशन से विश्वास बनता है, प्लानिंग और परसिस्टेंस से रास्ता बनता है, सबकॉन्शियस माइंड और सिक्स्थ सेंस से दिशा मिलती है। अब पार्ट 4 में जानेंगे वह शक्ति जो रोज आपके भविष्य का निर्माण करती है। आपकी आदतें। प्रिंसिपल 13 हैबिट, आदतों की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका चरित्र आपकी रोज की आदतों का कुल योग है। कोई भी इंसान एक दिन में अमीर या गरीब नहीं बनता। वह बनता है हर दिन के छोटे फैसलों से। सच्चाई, सफल लोग भी थकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वे थकने के बाद भी करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब मन जो कहे वह न करना, लक्ष्य जो कहे वह करना। अमीर लोग क्या कंट्रोल करते हैं? 1 समय, 2 ध्यान, 3 इच्छाएं, 4 भावनाएं। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है वह दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की बीमारी। नेपोलियन हिल कहते हैं, कल करने की आदत गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। अधिकतर सपने मर जाते हैं कल शब्द की वजह से। टालमटोल से कैसे बचें? काम को छोटा करें, अभी शुरू करें। परफेक्ट का इंतजार न करें, रोज एक छोटा कदम लें। एक्शन ही डर को मारता है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा को सही दिशा देना। यह किताब का सबसे गलत समझा जाने वाला भाग है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब अपनी सबसे ताकतवर ऊर्जा को रचनात्मक काम में लगाना। इतिहास गवाह है, महान कलाकार, बड़े वैज्ञानिक, सफल उद्यमी, सभी ने अपनी ऊर्जा लक्ष्य में बदली। डेली मेंटल रूटीन, अमीर सोच की रोज की दिनचर्या। नेपोलियन हिल के अनुसार सफल लोग रोज यह करते हैं: 1 सुबह लक्ष्य पढ़ते हैं, 2 खुद को सफल महसूस करते हैं, 3 दिन की योजना बनाते हैं, 4 रात को आत्मविश्लेषण करते हैं। सेल्फ एनालिसिस, आत्म परीक्षण। खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ गलती की, कल कैसे बेहतर बनूं। यही ग्रोथ माइंडसेट है। जिस दिन आपने खुद पर नियंत्रण पा लिया उस दिन आपकी तकदीर आपके काबू में आ जाएगी।
आदतें ही भविष्य बनाती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन अमीरी की रीढ़ है। टालमटोल गरीबी की जड़ है। ऊर्जा को लक्ष्य में बदलो। पूरी किताब एक नजर में। नेपोलियन हिल ने 20 साल की रिसर्च के बाद एक बात बहुत साफ कही, आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है। इस किताब के सारे सिद्धांत अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक चेन रिएक्शन है। थिंक एंड ग्रो रिच गोल्डन फॉर्मूला। एक डिजायर, जलती हुई इच्छा जो आपको चैन से बैठने न दे। 2 फेथ, खुद पर अटूट विश्वास चाहे दुनिया मना कर दे। 3 ऑटो सजेशन, जो आप खुद से बोलते हैं वही आप बन जाते हैं। 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सही स्किल प्लस सही दिशा। 5 इमेजिनेशन, सोचो बड़ा क्योंकि पैसा आइडिया का पीछा करता है। 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सपने को सिस्टम दो। 7 डिसीजन, जल्दी फैसला देर से बदलाव। 8 परसिस्टेंस, हार के बाद भी खड़े रहना। 9 सबकॉन्शियस माइंड, भावना के साथ डाला गया विचार कभी फेल नहीं होता। द ब्रेन, आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी आपके लोगों और मौकों को खींचती है। 1 सिक्स्थ सेंस, अनुभव से जागी अंतर्ज्ञान शक्ति। 1 फियर, डर वही रास्ता दिखाता है जहां आपकी ग्रोथ छुपी होती है। 1 हैबिट प्लस सेल्फ डिसिप्लिन, रोज के छोटे एक्शन बड़ी जिंदगी बनाते हैं। अमीर और गरीब सोच में फर्क। गरीब सोच कहती है किस्मत में नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे बस का नहीं। अमीर सोच कहती है मैं सीख लूंगा, मैं रास्ता बना लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखिए, आप गरीब पैदा हो सकते हैं, लेकिन गरीब मरना आपकी सोच का फैसला है। दुनिया आपको आपकी कीमत नहीं देती, वह आपको आपकी सोच की कीमत देती है। जिस दिन आपने खुद पर विश्वास कर लिया, उस दिन से किस्मत को भी आपसे सलाह लेनी पड़ेगी। अगर आपको यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, इस वीडियो को लाइक करें, ऑडियोरा स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई एम रेडी टू थिंक रिच, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं बनता हूं, मैं अमीरी की सोच चुनता हूं, सफलता मेरी आदत बन चुकी है। यह किताब खत्म हुई है, लेकिन आपकी असली कहानी अब शुरू होती है।